रविशंकर जी, बहुत सारे कांग्रेस के नेता चुपके चुपके ये कहते हैं कि वैसे तो आध्यात्मिक गुरु हैं, बड़े अच्छे हैं, लेकिन राजनीति के बड़े चतुर खिलाड़ी हैं। देखिए, अध्यात्म एक ऐसा क्षेत्र है, इसका उपयोगिता हर क्षेत्र में है। जहाँ काम बिगड़ता है वहाँ आध्यात्मिक गुरु ही आगे आके लोगों को सांत्वना देनी पड़ती है। राजनीति क्या है? जनता के सुविधा के लिए है ना, जनता के योगक्षेम के लिए है ना। शिकायत है काम तो बिगड़ा हुआ है कांग्रेस का और आप मदद करते हैं मोदी जी की। वो देखने की नज़रिया है। देखिए, राजनीति से आध्यात्मिक क्षेत्र बहुत बड़ा है, विशाल भी है, और सबको मदद तो करना पड़ता है। जहाँ जहाँ सही लगता है और जहाँ खराब लगता है उसके अगेंस्ट बोलना भी पड़ता है। इलेक्शन कमीशन को शिकायत दी है कांग्रेस पार्टी ने कि एक राजनीतिक दल नहीं है, लेकिन उसके बाद भी राजनीति में दखल करते हैं, प्रचार करते हैं। राजनीति में हम नहीं दखल देते हैं, मगर सब राजनेताओं को धर्म के मार्ग पर, नीति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा जरूर देते हैं। देखिए, आज जहाँ पर भी भ्रष्टाचार होता है, जहाँ पर भी कोई अन्याय होता है, वहाँ आवाज़ उठाने की तो हमारा धर्म है, वो हम करेंगे। आजकल अरविंद केजरीवाल की बहुत चर्चा है, और 2014 में मैंने आपका एक बयान देखा। आपने अरविंद केजरीवाल से कहा था कि सस्ती लोकप्रियता और अति महत्वाकांक्षा और तानाशाही प्रवृत्ति की वजह से आपने आम आदमी पार्टी की छवि को खराब कर दिया है। मैंने कहा ना, जहाँ जहाँ ठीके आलोचना करना हो हम निडर होके करते हैं, जहाँ प्रशंसा करना हो वो भी करते, वो भी देखिए हमने प्रशंसा भी करी है उसको। मैंने देखा कि इतना अच्छा काम भी किए हैं, वो भी हमने प्रशंसा करते हैं। लेकिन वो जीते उसके बाद प्रशंसा की आपने। ना इलेक्शन के माहौल पर बोलना ठीक नहीं होता। धर्मगुरुओं को उससे दूर रखना। मैं अपना मर्यादा जानता हूँ, और जब प्रशंसा करना हो तब करते हैं, उससे पहले भी किए हैं हम। अभी आपने कहा कि उन्होंने एजुकेशन में बड़ा अच्छा काम किया, हेल्थ केयर में बड़ा अच्छा काम किया और जीत की बधाई भी दी। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि क्योंकि पिछले 1.5-2 साल से केजरीवाल जी ने मोदी जी की आलोचना बंद कर दी थी, तो फिर आपने भी थोड़ा सा पीठ थपथपा दी। शाबाश। देखिए, सब देखने की नज़रिया है। देखिए, हम तो वसुधैव कुटुंबकम मानने वाले हैं, सबको अपनाना है, कोई पराया नहीं, यही प्रेम का मंत्र है। हमारा जो वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल हुआ उसमें अरविंद केजरीवाल जी भी आए थे, मोदी जी भी आए थे, सब लोग आए थे, दुनिया के सारे लीडर आए थे, तो हम सबको स्वागत करते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र ऐसा है जो सबके साथ भी है, फिर किसी के साथ लिप्त भी नहीं है। आपको तो सब प्यार करते हैं, लेकिन आप किसको प्यार करते हैं? मैं भी सबको करता हूँ। आप पूरी दुनिया में घूमते हैं, हाँ। तो आपको लगा कि कुछ परिवर्तन हुआ? क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं जब से ये आंदोलन चला है सीए के बारे में, एनआरसी के बारे में, उसमें भारत की छवि बहुत खराब हुई पूरी दुनिया में। नहीं, ये हुई है, सच बात है। ये जगह जगह हम गए, जितना हम समझा सके लोगों को समझा। देखिए, कम्युनिकेशन गैप होने से, लोगों को ठीक समझ नहीं होने से बहुत सारे अफवाहें फैल जाती हैं। तो वहाँ पर अपना फ़र्ज़ होता है, अपना धर्म होता है लोगों को समझाना, बताना क्या सही है क्या नहीं है। लेकिन आपने तो खुद ही विरोध किया। आपने कहा कि इसमें श्रीलंकन तमिल्स को भी इंक्लूड करना चाहिए। विरोध नहीं किया, हमने ज़रूर कहा कि उनको भी इसमें शामिल करना चाहिए। अपना सुझाव तो देते हैं, वो तो अधिकार है भारत के हर सिटीजन को। आपने कहा कि 1 लाख तमिल हैं भारत में, परेशान हैं। 1.25 लाख तमिल्स भारत में हैं। अभी आज भी वो 35 साल के बाद वो अपना रेफ्यूजी कैंप्स में रह रहे हैं। यही लोग जब अमेरिका जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, उनको वहाँ नागरिकता मिल जाती है 3-4 साल में, 5 साल में। यहाँ 35 साल के बाद भी उनको नहीं मिला। हमने इसके बारे में जब प्रेसिडेंट कलाम थे पद पर, तब उनको हमने 1 करोड़ सिग्नेचर कैंपेन करवाया तमिलनाडु में से, फिर उनको वो दिया था। देखिए, वो बड़ी दयनीय स्थिति में रह रहे हैं ये लोग, कि वो ना
काम कर पाते हैं, वहीं बच्चे पैदा हुए हैं, वहीं शादी भी हुई है उनको, और 2500-3000 रुपया महीने लेके उसमें गुजारा करना पड़ता उनको। लेकिन जो लोग विरोध करें सीए का, वो तो कह रहे हैं कि इसमें जो हमारे मुसलमान भाई बहन हैं उनको भी इंक्लूड करना चाहिए। देखिए, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारा प्रजाप्रभुत्व है, यहाँ हर एक आदमी को अपना अपना मंतव्य रखने का पूरा अधिकार है और रखना चाहिए, और शांति से वो संपर्क इस्टेब्लिश करें, अपना जो भी कंसर्न्स है उसको बताएं लोगों को। तो आप कह रहे हैं मैं सबसे प्यार करता हूँ, इसमें लग रहा है तमिलों से ज़्यादा प्यार करते हैं, मुसलमानों से कम। ना ना ना, बिल्कुल नहीं। मैं मुसलमानों के लिए भी ये कह रहा हूँ कि वो देयर आर प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ मुसलमानों में भी हैं, तो उनको भी अहमदिया है फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में, उनको पाकिस्तान में भी प्रोसिक्यूशन मिल रहा है। तो जो भी प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटी से उन सबको स्वागत करना चाहिए। देखिए, आमतौर पे आप कभी भी कोई समस्या होती है, आप कोशिश करते हैं उसमें शांति का रास्ता दिखाएं, तो बहुत दिन से शाहीन बाग में मुस्लिम महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को लेकर बैठी हुई हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपको जाना चाहिए वहाँ? नहीं, मैं जाऊँगा, सही समय पर मैं पहुँचूँगा, बात करूँगा उनसे। अब ये सही समय क्या होगा ये भी बता दीजिए। वो सही समय पर ही बताएंगे। आज जनता में से जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं। सर, आप पूरी दुनिया में घूमते हैं, तो सर मेरा सवाल ये है कि क्या मोदी जी की जो छवि है वो पहले से अब बेटर हुई है या नहीं? देखिए, हम दुनिया में घूमते हैं, किसी की छवि कैसे हुई है ये देखने नहीं घूमते हैं। हम तो हर छवि में मुस्कान लाने के लिए घूमते हैं। और जहाँ जहाँ नकारात्मकता है, देश के बारे में लोग गलत समझते हैं, उसको ठीक करने जाते हैं, एक पॉजिटिविटी फैलाने जाते हैं, यही अपना काम है। आप इतने हेड ऑफ द स्टेट से मिलते हैं, बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, तो क्या नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, अब 6 साल होने वाले हैं, क्या भारत की छवि दुनिया में बेहतर हुई है? लगातार बेहतर होती जा रही है भारत की छवि। पहले से पहले तो भारत की जो 7 मुख्य चीज़ें हैं उनमें से आईटी एक है। आईटी इंडस्ट्री जब से उठी है दुनिया में, तब से भारत की छवि बढ़ी, और जब से यहाँ इतने सारे रिफॉर्म्स देश में हुआ है, इसको लेके भी बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। अब भारत को प्रधानमंत्री के एफर्ट से, इनके जो प्रयत्न से एक अच्छा दर्जा भी मिला है दुनिया में। जो अंतर्राष्ट्रीय प्रेस है, न्यूयॉर्क के अखबार हैं, वो सब नेगेटिव और लिखते हैं। हाँ, क्यों नेगेटिव है? उसका कुछ इलाज करिए। वो तो आप करेंगे ना, जर्नलिस्ट तो आप लोग हैं। लेकिन आपने कभी समझने की कोशिश की उन लोगों से कि क्यों ऐसी नेगेटिविटी है? कम्युनिकेशन गैप है, ज़रूर बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप है। पूर्वाग्रह से पीड़ित होते हैं लोग, अक्सर कुछ आइडियोलॉजी लेके बैठ जाते हैं, फिर उसी चश्मे से वो देखने लगते हैं सब कुछ। ये जो इश्यू पूरे दुनिया में है, इसलिए मैं हमेशा इस बात पर मैं जोर देता हूँ, प्रेजुडिस फ्री इंटेलेक्ट, माने पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए हमारा बुद्धि, तभी हम प्रखर एक सिविलाइज्ड सोसाइटी के कह सकते हैं, एक संस्कृति की बात तभी कर सकते हैं जब हम अपने मन में किसी जाति के प्रति, किसी कम्युनिटी के प्रति, किसी धर्म के प्रति पूर्वाग्रह से हम बैठ जाते हैं, तो सत्य से हम दूर हो जाते हैं, हट जाते हैं। राहुल गांधी जी अपनी स्पीच में ये बोल रहे हैं कि मोदी जी, हमारे पीएम मोदी जी के हिंदुस्तान के लोग डंडा मारेंगे, इस पर आपका क्या सुझाव है? किसी राजनेता के जो अब वक्तव्य पर कमेंट करना मेरा स्वभाव नहीं है, तो लेकिन ये और इन बातों को आप सीरियसली लेना भी नहीं। थोड़ा जोकर्स को जोक करने के लिए टाइम भी देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोगों को बहुत चिंता होती है, उनको आप कुछ रास्ता बता सकते हैं, लीडर को कैसे सुधारा जा सकता है? जो लोग मांगते हैं हम उनको देते हैं। जब
जो मांगते नहीं है, खाली एडवाइस देते, वो अनाथ एडवाइस घूमते रहेंगे, फिर उसका कोई फायदा नहीं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जो लड़ाई हो रही है, आप इसके सुझाव के लिए आपका क्या रोल प्ले है? हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कुछ ठीक करा सकते हैं? मैं पाकिस्तान 3 बार गया हूँ। आपको ये समझ लेना चाहिए, एक तो जनता के आपसी संबंध, दोनों देश में व्यापार चल रहे हैं, जनता में आपस में एक मैत्री है। जब हम गए थे हमको बहुत अच्छे से उन्होंने स्वागत किया। आज भी वहाँ योगा क्लासेस कई जगह चल रहे हैं। राजनीति अलग है, राजकारण अलग है, वो अलग है, मगर पीपल टू पीपल जो रिलेशन है हमारा, वो और अच्छा होनी चाहिए, बढ़ते रहनी चाहिए, तब ऊपर भी सब सुधर जाएगा। आप इतने दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में हेड ऑफ स्टेट से बात करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में यही नहीं पता कि बात किससे करें? कई लोगों से करनी पड़ेगी, पहले वो आपस में सब बात करें फिर।